अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, डिस्कवर मोर चैनल पर आपका दोस्त निसार हैदर आपको खुश आमदीद कहता है। आज कंटिन्यू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट्स को, और आज कौन सा यूजफुल चार्ट आप सीखने जा रहे हैं आइए देखते हैं वीडियो में। प्यारे दोस्तों, हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट्स, और चार्ट्स में आप काफ़ी सारी कैटेगरीज सीख चुके हैं और बहुत सारी कैटेगरीज, बहुत सारे डिज़ाइन के चार्ट आप आने वाली वीडियोस में भी सीखेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने 3D कॉलम चार्ट बनाना सीखा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कॉलम को 3D शेप में किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, वो हमने दिखाया। इसके बाद एक कॉलम से हट के 3 कॉलम्स को एक ही लाइन में किस तरीके से दिखाया जाता है, एक ही वक्त में 3 डिफरेंट टाइप का डाटा किस तरीके से दिखाया जाता है, वो हमने आपको दिखाया कि एक कॉलम में जो है वो 3 कैटेगरीज आप देख सकते हैं, यानी आपकी जो सेल, परचेज और प्रॉफिट, वो सारी चीज़ें एक ही कॉलम में शो हो रही हैं। ये था, इसे हम स्टैक कॉलम के नाम से कहते हैं। लेकिन आज जो आप चार्ट सीखने जा रहे हैं वो इनसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत और देखने में बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आएगा। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये भी एक 3D कॉलम्स की शेप है, 3D चार्ट का एक अंदाज है। लेकिन इस चार्ट में और पिछले चार्ट में अगर आप देखें तो ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क नज़र आएगा, काफ़ी सारा डिफरेंस नज़र आएगा उसकी शेप में, उसकी बनावट में और उसकी खूबसूरती में। अब ये चार्ट किस तरीके से बनाया जाता है या ये कहाँ अवेलेबल है, ये हम देखेंगे। ये हम चीज़ें सारी आज इस वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि हमारी हर एक वीडियो में आप एक नया चार्ट और एक यूनिक स्टाइल सीखेंगे, जिनकी मदद से आप अपना रिपोर्टिंग स्किल्स को इंक्रीज करेंगे। तो इस चार्ट को बनाते हैं। अब पहले वाला चार्ट हम यहीं साइड पर शो कराते हैं, ताकि इसको देखकर हम सेम टू सेम दूसरा चार्ट कैसे बनाएं। ये डाटा टेबल हमने एक मेंटेन किया हुआ है। डाटा टेबल में हमने कुछ एम्प्लॉइज़ के, अपने टीम मेंबर्स के नाम दिए हुए हैं, उसके बाद उनके टोटल वर्क आवर इस महीने के, यानी जो लास्ट महीना था उसके दिए हुए हैं, और फिर आपके उसमें 2 कैटेगरियां डिवाइड कर दी हैं, रेगुलर आवर्स और ओवर टाइम की, यानी ये दोनों को मिलाकर आपके टोटल आवर्स बनते हैं जो कि यहाँ आपको शो हो रहे हैं। तो ये आपका डाटा टेबल है, इसकी बेस पर हम चार्ट बनाने जा रहे हैं। फिर डाटा को आपने सेलेक्ट कर लेना है। डाटा को सेलेक्ट करने के बाद इनसाइड के मेन्यू में जाना है। इनसाइड के मेन्यू में जो चार्ट का ऑप्शन है, इसमें सबसे पहले कॉलम वाली कैटेगरीज को यूज़ करना है। सिंपल कॉलम, उसके बाद 3D कॉलम और स्टैक हम ऑलरेडी बनाना सीख चुके हैं। ये जो शेप है 3D कॉलम्स के ही नाम से जानी जाती है, लेकिन इसमें जो आपका डाटा है, जो आपके कॉलम्स हैं, वो एक यूनिक स्टाइल में आपको नज़र आएंगे। इस 3D कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें हम वैल्यूज़ को डिफरेंट अंदाज से कंपेयर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, मुख्तलिफ अंदाज से उसको शो करा सकते हैं। इस कॉलम का साइज़ हम कुछ इंक्रीज़ कर लेते हैं, और जब ये चार्ट का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो ज़्यादा विजिबल होगा। अब स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि ये चार्ट हम सिमिलर कैसे बनाने चाह रहे हैं, जो चार्ट हमने पहले आपके लिए बना कर रखा है, आपको सिखाने के लिए, आपको प्रेजेंट करने के लिए। तो चार्ट का जो सीरीज है, यानी चार्ट के जो स्टेप्स है, वो शुरू होते हैं सबसे पहले बैकग्राउंड से। 3D में बैकग्राउंड जो है वो बहुत अहमियत का हामिल होता है। उसकी वजह यह है कि इस बैकग्राउंड की मदद से ही आप चार्ट को मज़ीद क्लियर और विजिबल देखते हैं। इसका बैकग्राउंड हमें फिलहाल लाइट सेलेक्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि 3D शेप में आपके जो कॉलम्स हैं सारे नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ एक बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बैकग्राउंड चेंज करने के बाद अगला जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे मेन और बुनियादी नुकता है, वो है आपकी जो कॉलम्स की सीरीज सेट करने का। सीरीज किस तरीके से सेट करने का, ये आपके टोटल आवर्स आपको फ्रंट पर नज़र आ रहे हैं, जो कि बड़े कॉलम की शक्ल में है। अगर ये बड़ा कॉलम इन छोटे कॉलम के सामने प्रेजेंट करेंगे, सामने शो करेंगे, तो ये दोनों कॉलम आपके रेगुलर आवर और ओवर टाइम हाइड हो जाएगा, छुप जाएगा। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए हमने ये जो बड़ा कॉलम है वो बैक में लेके जाना है। जिस तरीके से आप यहाँ हमारे पहले बनाए हुए चार्ट में देख रहे हैं कि ये टोटल कॉलम का जो सीक्वेंस है वो पहले है, उसके बाद रेगुलर आवर है, और फ्रंट पर आपके ओवर टाइम आवर आ रहे हैं, जो कि इस शक्ल में नज़र आ रहे हैं। तो इसकी जो सीक्वेंस है वो किस तरीके से चेंज करेंगे, आपने चार्ट पे राइट क्लिक करना है और सेलेक्ट डाटा कर लेना है। सेलेक्ट डाटा आपको पता है कि हम
जो डाटा सीरीज है या डाटा की जो रेंज है वो चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ एक और भी ऑप्शन अवेलेबल है, इसकी मदद से हम लीजेंड को जो है वो एंट्रीज को जो सीरीज है वो चेंज कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं, ऐड एडिट या रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने टोटल आवर्स को सिलेक्ट करना है और इसको 2 दफ़ा मूव डाउन करना है। मूव डाउन करने की शक्ल में आपको क्या होगा, ये आप चार्ट पर देख सकते हैं कि आपके जो टोटल आवर्स हैं वो बैक पर चले गए। इसी तरीके से नेक्स्ट आपने रेगुलर आवर को सिलेक्ट करना है और 1 दफ़ा मूव डाउन करना है। 1 दफ़ा मूव डाउन करने के बाद वो टोटल आवर के सामने और आपके ओवर टाइम के पीछे चले गए, यानी सेंटर में चले गए। इसके बाद आपने ओके पर क्लिक करना है। यहाँ तक आपने जो चार्ट की जो सीक्वेंस थी, जो उसकी सीरीज थी, वो सेट कर ली कामयाबी से। अब आ जाते हैं शेप पर। अब आप इस शेप को अपने जो करंट ऑनगोइंग चार्ट है इसकी शेप को और आप इस पहले से बनाए हुए चार्ट की शेप को देखें तो काफ़ी सारा फ़र्क नज़र आएगा, सिमिलर नहीं है। तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने उसी तरीके से राइट क्लिक करना है और आपने 3D रोटेशन को यूज़ करना है। 3D रोटेशन दोस्तों याद रखना है कि आइंदा आने वाले चार्ट्स में भी आपको इस्तेमाल कराएंगे और ये एक बहुत ही मुफीद फंक्शन है। इसकी मदद से बहुत डिफरेंट और यूनिक टाइप्स की आप शेप बना सकते हैं। जब आपने 3D रोटेशन को सिलेक्ट किया तो ये आपके पास Y एक्सेस और X रोटेशन के जो है वो आपके पास उसकी परसेंटेज आ गई, यानी X रोटेशन की और Y रोटेशन की। Y रोटेशन किस लिए यूज़ होता है कि ये आपका चार्ट को है वो ऊपर की जानिब से यानी रोटेट करके देखने के लिए होता है। लेकिन हाँ, यहाँ हमें ये Y जो रोटेशन है वो नहीं चाहिए, उसी हमें जो है वो सिर्फ चेंज करने जा रहे हैं X रोटेशन को। ये X रोटेशन को जब आप डिक्रीज करेंगे तो अब आप देखें कॉलम जो शेप है वो चेंज होने जा रही है, क्योंकि वो एक के पीछे दूसरा कॉलम मौजूद है। जब हम इसको बिल्कुल 0 करेंगे तो ये बिल्कुल एक सिंगल कॉलम की शक्ल में आ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी शेप तो उससे मिल ही नहीं रही, ये तो सेम लग ही नहीं रहा, क्योंकि ये एक कॉलम नज़र आ रहा है सेम उसी तरह जिस तरह हमने स्टैक कॉलम जो चार्ट बनाया था, इसमें तो कोई वाज़ह फ़र्क नहीं है। लेकिन बहुत ही आसान सा स्टेप है। अभी आप इसका मैजिक देखेंगे कि आपने चार्ट को सिलेक्ट करना है, यानी आपने टोटल आवर्स को सिलेक्ट करना है, फिर आपने इफेक्ट के जो टैब में 3D फॉर्मेट पर जाना है। 3D फॉर्मेट पर जाकर आपने पहला जो सर्कल है वो सिलेक्ट कर लेना है। जब ये सर्कल सेलेक्ट किया, अब आप देखें कि इसकी शेप चेंज होती नज़र आ रही है आपको। इसी तरीके से आपने रेगुलर आवर्स को सिलेक्ट करना है और रेगुलर आवर्स को सिलेक्ट करके उसकी 3D शेप दोबारा चेंज कर लेनी है। इसी तरीके से आपने ओवर टाइम को भी सिलेक्ट करना है और आपने उसकी 3D शेप चेंज कर लेनी है। यहाँ तक तो आप कुछ थोड़ा सा सिमिलर बनाने में कामयाब हो गए। अब आप देखें कि ये जो कॉलम्स हैं ऑलमोस्ट सेम सीक्वेंस में नज़र आ रहे हैं, सिर्फ कलर कोडिंग का फ़र्क है। तो कलर कोडिंग भी चेंज करते हैं। और इससे पहले आपने इन कॉलम्स का अगर साइज़ बढ़ाना हो, इनको इंक्रीज़ करना हो, तो आप किस तरीके से करते हैं, इनका साइज़ फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में जाकर आपने ये जो गैप है, गैप कम कर देना है। जब आप गैप कम करेंगे तो आपका जो कॉलम साइज़ हैं वो इंक्रीज़ होते जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, यानी चौड़ाई में ज़्यादा हो जाएंगे। ये 100 करने के बाद जो है वो आप इसको सूटेबल अंदाज में प्रेजेंट कर सकते हैं। 100 हो गया। अब आपने इनके कलर जो स्कीम है वो चेंज करनी है। कलर स्कीम कैसे है कि ये आपने पहले टोटल आवर्स को सिलेक्ट कर लिया। टोटल आवर्स को सिलेक्ट करने के बाद आपने ये गोल्डन कलर सेलेक्ट करना है। गोल्डन कलर सेलेक्ट करने के बाद आपने रेगुलर आवर्स पर आ जाना है, रेगुलर आवर्स के कॉलम पर आ जाना है। जब रेगुलर आवर्स के कॉलम आपने सेलेक्ट कर लिए, उसका आपने कलर रेड सेलेक्ट कर लिया। अब आते हैं तीसरे और मेन और ज़बरदस्त फंक्शन की तरफ, जो कि आपको यहाँ सामने नज़र नहीं आ रहा। सामने नज़र आने से मुराद है कि इसका कलर सिर्फ चेंज नहीं है, बल्कि आप देखें कि इसमें एक ख़ास किस्म का पैटर्न फिल हुआ हुआ है। तो ये पैटर्न किस तरीके से फिल होता है, यानी सेम जो पैटर्न है वो हम अपने चार्ट में किस तरीके से ला सकते हैं कि आप इस पर राइट क्लिक करें और फॉर्मेट डाटा सीरीज़ खोल लें। फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में दोस्तों सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है फिल एंड लाइन का। फिल एंड लाइन क्या कहता है कि आपके जो भी सिलेक्टेड आइटम्स हैं उनके अंदर कलर कोडिंग और उनका जो कलर थीम्स है वो चेंज करता है।
इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन मौजूद है, पिक्चर और टेक्स्ट फिल। इस पर आपने क्लिक करना है। पिक्चर और टेक्स्ट पर जैसे आपने सेलेक्ट किया, ये जो उसकी थीम थी एक पहले से अप्लाई हो गई, यानी उसकी जो लास्ट डिफाइन है या जो उसकी डिफ़ॉल्ट थीम है वो अप्लाई हो गई। अब आपने ये टेक्सचर पर क्लिक करना है, उसको खोल लेना है। तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ आप जो कोई भी टेक्सचर जो है वो लगा सकते हैं। ये हमने जो पहले टेक्सचर लगाया हुआ था वो था सैंड का, तो सैंड पर क्लिक करें तो अब आप देखें कि सेम टेक्सचर उधर अप्लाई हो चुका है, उस पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप शेप्स ऑलमोस्ट सिमिलर बनाने में, सेम बनाने में कामयाब हो गए। तो इसके बाद अगला स्टेप होता है इसकी डेकोरेशन का, इसको सजाने का और नुमायां बनाने का। तो यहाँ से हम ये जो आपका लीजेंड नज़र आ रहा है, ये क्योंकि लीजेंड नीचे मौजूद है तो यहाँ इनकी हेडिंग्स ख़त्म कर देंगे ताकि चार्ट को मज़ीद स्पेस मिल जाए, बड़ा हो जाए। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं चार्ट के टाइटल से। चार्ट का टाइटल दोस्तों डेफिनेटली डाटा की नौइयत पर डिपेंड करता है कि आपका डाटा किस टाइप का है और क्या चीज़ आप दिखाने जा रहे हैं, उसमें क्या चीज़ प्रेजेंट करने जा रहे हैं। ये डाटा हमारा जो है वो टाइम शीट से मुताल्लिक है, यानी एम्प्लॉइज़ के वर्किंग आवर से मुताल्लिक है। तो हम इसको टाइम शीट स्टैटिक्स, यानी पिछले माह का जो सितंबर का स्टैटिक्स है वो नाम दे देते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से अपना टाइटल चेंज कर सकते हैं। अब इस टाइटल को सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं, यानी इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हमने लाना है 3D शेप। 3D शेप को लाने के लिए हम इसको फॉर्मेट चार्ट टाइटल को सेलेक्ट करेंगे और इफेक्ट में चले जाएंगे और उसी तरीके से 3D फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन ये सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि इसमें दो चीज़ें अभी हमने अप्लाई करनी है। एक तो उसका जो शेडो का डिस्टेंस था वो, और फिर आपने इसका कलर थीम चेंज करनी है। ये जैसे आपने कलर थीम चेंज की, अब आप देखें कि ऑलमोस्ट सिमिलर आपको जो है वो चार्ट टाइटल नज़र आ गया। इसके बाद मेन चार्ट एरिया को जो कलर कोड है वो चेंज करते हैं। चार्ट को सेलेक्ट करके आपने अपना जो कलर थीम है वो सेलेक्ट कर ली। अब आप अगर इसको ब्लैक कलर में बैकग्राउंड दिखाना चाहते हैं, ब्लैक कलर में इसलिए कि ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है बनस्बतन लाइट कलर के, आपने प्लॉट एरिया को सिलेक्ट कर लेना है। प्लॉट एरिया को सिलेक्ट करके इसकी जो थीम है वो बैकग्राउंड में ब्लैक कर देनी है। अब ये ब्लैक तो हो गई, ऑलमोस्ट सिमिलर डिज़ाइन भी हो गया, लेकिन यहाँ ये सवाल है कि आपकी जो लाइंस हैं वो यहाँ इस चार्ट में वर्टिकल अंदाज में नज़र आ रही हैं, यानी हर जो कॉलम है वो सेपरेट शो हो रहा है और यहाँ आपकी जो लाइंस हैं वो हॉरिजॉन्टल शो हो रही हैं। तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने चार्ट को सेलेक्ट किया हुआ है, चार्ट को सेलेक्ट करके डिज़ाइन के टैब में जाएं, डिज़ाइन के टैब में ऐड डाटा चार्ट एलिमेंट में चले जाएं और उसमें ग्रिड लाइन मौजूद है। इसमें आपने दूसरा ऑप्शन जो है वो प्राइमरी मेजर वर्टिकल लाइन सेलेक्ट कर लेनी है। प्राइमरी मेजर सेलेक्ट करने के बाद अब सवाल ये होता है कि ये जो दूसरी लाइन है इनको कैसे ख़त्म किया जाए। तो इनका हम कलर थीम चेंज कर देंगे। उसको लाइन को सेलेक्ट करके यानी फॉर्मेट ग्रिड लाइन सेलेक्ट कर लें और इसकी जो कलर थीम है वो ब्लैक कर दें। जब ये ब्लैक करेंगे तो अब देखें कि ये तकरीबन सिमिलर हो गया। अगर आप इसकी भी कलर थीम कोई और लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। जैसे कि वहाँ हमने इसको ट्रांसपेरेंट यानी वाइट कलर में सेलेक्ट किया हुआ था, तो वो नीचे तक आपकी जो लाइन है वो नज़र आ रही है, वाज़ेह क्लियर है। अब उसके बाद आपने जो अपनी एक्सेस की वैल्यूज़ हैं उनको चेंज कर लेना है, उनका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर लेना है और उसको बोल्ड भी कर लेना है ताकि वो मज़ीद विजिबल हो जाएं। इतने साइज़ काफ़ी है। उसके बाद आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं जिनके ये आवर शो हो रहे हैं, इनका जो आप साइज़ जो है वो यानी नेम का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर लें, मज़ीद इसको विजिबल कर लें। ये विजिबल करने के बाद अगला स्टेप आप इसको जो है वो 3D में लाएंगे। 3D में कैसे लाएंगे, इस पर राइट क्लिक करें और आप फॉर्मेट एक्सेस को खोल लें। फॉर्मेट एक्सेस में आप इफेक्ट के टैब में जाएं और वो उसका सिर्फ जो है वो शेडो चेंज कर लें, यानी शेडो थोड़ा सा इंक्रीज़ करें तो उसकी शेप जो है वो चेंज हो गई। अगर इसकी आप कलर कोडिंग चेंज करना चाहते हैं, कलर थीम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज करके इसको मज़ीद नुमायाँ बना सकते हैं।
अब आ जाएं आप अपने वैल्यूज़ पर। इस तरह इसका भी जो शेडो है वो चेंज कर लें। अब वो मज़ीद आपका जो है वो विजिबल अंदाज में यानी हाईलाइट हो गया। उसके बाद आ जाएं लीजेंड पर। लीजेंड का शेडो कुछ इंक्रीज़ करें और उसके बाद इसका जो कलर है वो डार्क करके इसका साइज़ इंक्रीज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो लीजेंड है आपको बता रहा है, आपको शो कर रहा है कि जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो किस अंदाज में क्या चीज़ शो कर रही हैं। यानी रेड कॉलम कौन सा शो कर रहा है, आपका जो गोल्ड कॉलम है वो क्या है, और आपका जो टेक्सचर वाला कॉलम है वो क्या है। तो यहाँ से तो हमें पता लग रहा है कि जी ओवर टाइम इस कॉलम को शो कर रहा है, रेगुलर ये शो कर रहा है, टोटल आवर्स को ये वाला कॉलम शो कर रहा है। लेकिन इसके अलावा हमने डाटा लेबल्स भी ऐड करने हैं। तो हमने कॉलम सेलेक्ट करना है, कॉलम सेलेक्ट करके उसका डाटा लेबल ऐड करना है। डाटा लेबल को ऐड करने के बाद इसका जो कलर है वो, क्योंकि टॉप वाले कॉलम का टोटल कॉलम का बैकग्राउंड ब्लैक है, तो इसलिए हम इसका जो कलर थीम है वो वाइट सेलेक्ट करेंगे और इसको साइज में इंक्रीज कर लेंगे, इसका साइज बढ़ा लेंगे। इसका साइज बढ़ाने के बाद अब आप देखें कि ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ आपके सामने अपीयर हो चुकी है। इसके बाद आपने रेगुलर आवर सेलेक्ट करने हैं और उसके डाटा लेबल्स को ऐड कर लेना है। इस डाटा लेबल्स को आप ब्लैक कलर में शो कराएंगे और इसका जो फॉन्ट साइज है वो 16 कर देंगे, इसका साइज इंक्रीज कर लेंगे। अपनी मर्जी से आपकी सहूलियत के मुताबिक इसका साइज आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद सबसे बाद में आखिर में बारी आती है ओवर टाइम वाले टेक्सचर वाले कॉलम की। इस पर आपने डाटा लेबल्स ऐड कर लिए। डाटा लेबल्स ऐड करने के बाद आपने इसका भी जो इंक्रीज है वो किया फॉन्ट को। जब फॉन्ट इंक्रीज हो गया तो ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ बनती जा रही है। अब आ जाएं आप लीजेंड पर। लीजेंड का अगर आप बॉर्डर भी लगाना चाहते हैं तो लीजेंड के बॉर्डर को हम किस तरीके से लगाएंगे, राइट क्लिक करें और फॉर्मेट लीजेंड को खोल लें। फॉर्मेट लीजेंड पर आपने सबसे पहला जो टैब है वो फिल वाला है और इसमें ये बॉर्डर का कलर भी मौजूद है। इस बॉर्डर कलर को अगर आपने रेड सेलेक्ट कर लिया और इसका जो आपका साइज है बॉर्डर का यानी लाइन का साइज है वो इंक्रीज कर लिया तो आपका बॉर्डर भी सिमिलर शेप में आ गया। उस बॉर्डर के बाद आपने ओवरऑल चार्ट को सेलेक्ट करना है। ओवरऑल चार्ट को सेलेक्ट करके उसका जो बॉर्डर कलर है वो आपने डार्क सेलेक्ट कर लिया और इसका जो साइज है वो इंक्रीज कर लिया। इसका साइज इंक्रीज करके अब इसका शेडो दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि शेडो की सूरत में इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा होगा और वो आपको मज़ीद जो है वो निखर कर सामने आएगा चार्ट। अब आप देखें कि ये चार्ट और जो पहले से हमने बनाया हुआ है ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट बन चुके हैं। हम जो अपना डाटा है वो इस तरीके से बहुत खूबसूरत अंदाज में शो करा सकते हैं। तो दोस्तों ये चार्ट्स अवेलेबल तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही हैं, लेकिन थोड़ी सी सेटिंग से, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग से आप अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो बेहतरीन अंदाज में प्रेजेंट कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। आइंदा हर आने वाली वीडियो में आप एक नया चार्ट सीखेंगे, एक नई डिज़ाइनिंग, एक यूनिक स्टाइल, जिस तरीके से ये यूनिक चार्ट आपने बनाया सीखेंगे और अपनी स्किल में इजाफा करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।